क्लास 6 के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 2 है वह है सेल। और आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो दो शब्द से मिलकर बने हुए हैं, एक माइटो और एक कॉन्ड्रिया। माइटोज का मतलब होता है ग्रेन्यूल, माइटोज का मतलब होता है ग्रेन्यूल, और हम कहेंगे कि कॉन्ड्रियन जो हम कहेंगे यह हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हम कहेंगे कि हमारा यह क्या होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। मींस दैट यह ग्रैन्युलर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, तो हमारे इस माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के साइटोप्लाज्म में रहेंगे। हम कहेंगे कि एक अगर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस सेल का पावर हाउस के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए क्योंकि बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया विच कंटेन्स एंड स्टोर एटीपी एंड ड्यू टू द स्टोर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स and secretion of energy also will take place with the help of mitochondria. Again we can say that mitochondria it completely will involve for the energy transformation. So finally we can say that the mitochondria is called as powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी को स्टोर करके रखने का काम करता है। एटीपी का मतलब होता है, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी को स्टोर करके रखने का काम करते हैं, और यह माइटोकॉन्ड्रिया जो धीरे धीरे एनर्जी को रिलीज आउट कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं, जिससे हम लोगों का बॉडी का सेल जो होते हैं वह एक्टिव होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे अगर कहेंगे कि बने हुए, मतलब कहेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स आर बी प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम कहेंगे कि देयर आर टू मेम्ब्रेन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन से राइट होगा शॉर्ट नोट्स में 1 मार्क्स का कि व्हाट डू यू मीन बाय पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि द स्पेस विच प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन is called as पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। स्पेस यानी गैप जो आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, वह हमारा स्पेस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन से राइट होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे कि द लिक्विड एंड फ्लूइडी मटेरियल्स which present the liquid and fluidy materials which present inside the mitochondrial inner membrane called as the term matrix। कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो लिक्विड और फ्लूइडी मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं वह हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर का मेम्ब्रेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहलाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइडी मटेरियल्स मैट्रिक्स के नाम से जाने जाते हैं, और इसी मैट्रिक्स में मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, और यह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो क्रिस्टी कहेंगे वो प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह से डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो राइबोसोम कहलाते हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कहेंगे कि राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम कराएंगे हमारे इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहके। अगर हम क्वेश्चन से यहाँ पे कहीं जगह या सर्कुलर डीएनए जो सर्कुलर फॉर्म में रहेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहेंगे। मतलब कहेंगे कि अगर हम
इसके ब्रीफिंग की बात करेंगे हर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का, तो सबसे पहले आता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, इसका लेयर स्मूथ होते हैं और साथ साथ पोरस होते हैं। पोरस का मतलब छोटे छोटे पोर होंगे, छिद्र होंगे, और वो छोटा छोटा पोर दैट इज कॉल्ड एज पोरस प्रोटीन, वह पोरस प्रोटीन के भी नाम से जाने जाते हैं, जो नेचर में परमिएबल होते हैं। जो नेचर में कैसे होते हैं? परमिएबल होते हैं, और साथ ही साथ यह नंबर मतलब मेटाबोलाइट्स और सॉल्यूट टाइप के मटेरियल्स को भी रखने का काम करते हैं। या आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स जो मेटाबोलाइट्स को और सॉल्यूट्स को, दोनों टाइप्स के मटेरियल्स को या माइटोकॉन्ड्रिया रखने का काम करते हैं, और इसी मेटाबोलाइट्स और सॉल्यूट मटेरियल्स की सहायता से या माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी को भी सिंथेसिस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में आता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर का मेम्ब्रेन होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर का यह मेम्ब्रेन वह मेरा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के नाम से जाने जाते हैं। हम कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन इंटरनली जो होंगे, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहलाते हैं, उसका नेचर जो होता है वह सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब वह वैसे ही सेलेक्टेड टाइप के मटेरियल्स, मॉलिक्यूल्स, गैसेस और आयंस को एंट्री कराते हैं जो कंप्लीटली भी इन्वॉल्व एटीपी की सिंथेसिस के लिए होते हैं। मींस दैट वह सभी टाइप के नहीं, मतलब कंप्लीटली ऑल ओवर टाइप के मॉलिक्यूल्स को नहीं, केवल सब सेलेक्टेड टाइप के मटेरियल्स को या हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अलाउ करने का काम करेंगे अपने इंटरनली बॉडी के पार्ट्स यानी मैट्रिक्स में। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो आता है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स जो नेचर में लिक्विड और फ्लूइडी मटेरियल्स हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में या लिक्विड और फ्लूइडी मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो लिक्विड और फ्लूइडी मटेरियल्स जो हमारा क्या करते हैं, या लिक्विड और फ्लूइडी मटेरियल्स जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर हम कह सकते हैं कि एरियाज में, और हम कहेंगे यह लिक्विड और फ्लूइडी मटेरियल्स जो माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनली इनर एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, वह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में वह हमारा लिक्विड और फ्लूइडी मटेरियल्स मैट्रिक्स के नाम से जाने जाते हैं। यह मैट्रिक्स जो सर्कुलर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को भी रखने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो प्रेजेंट होते हैं, यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारा मैट्रिक्स क्रिस्टी के नाम से जाने जाते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में डॉट मतलब 80s इस तरह से डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो 80s सब यूनिट्स, 80 और s का मतलब सब यूनिट्स, तो हम कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में 80s सब यूनिट्स के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं हमारे इस यूकैरियोटिक सेल में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का, तो वैसा स्पेस जो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, वह पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जाने जाते हैं। एक और लास्टली यह क्वेश्चन से राइज होते हैं कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से क्यों जाने जाते हैं? तो कहेंगे बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स इट्स ओन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं। इसी के कारण यह माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जाने जाते हैं। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।